चाइनीज लोन ऐप जो लोगों को ब्लैकमेल कर रही है। नमस्कार, टीवी नेट में देख रहे हैं आप और मैं हूं शिल्पा शर्मा। आज हम बात करेंगे चाइनीज लोन ऐप की, यानी कि वो ऐप जब आपको इमरजेंसी पर लोन की जरूरत होती है तो आपका पहला थॉट, फॉर एग्जांपल आपका पहला थॉट बैंक की तरफ नहीं जाता, क्योंकि आप जानते हैं कि बैंक में बहुत सारी ऐसी फॉर्मेलिटीज जो है वो आपको पूरी करनी पड़ेगी, जिसके चलते आप बैंक को प्रायोरिटी नहीं देते। आप ये सोचते हैं कि हमें कहां से इमरजेंसी पर लोन मिले और आपको आपका सेकंड थॉट आपका एप्स पर जाता है। वो एप्स जो आपको कांटेक्ट करती है, यानी कि आपको ईमेल के जरिए से कांटेक्ट करती है या एसएमएस करती है, और साथ ही साथ वर्चुअल नंबर्स के द्वारा आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करती हैं। और उसके बाद आप ऐप स्टोर पर, प्ले स्टोर पर जाते हैं और उसके बाद उन ऐप्स की जांच करते हैं। जिस तरीके से आम ऐप की बात करें, जिस तरीके से कॉमन ऐप यानी कि फेसबुक, किसी भी आप ऐप को डाउनलोड करते हैं तो आपसे एक्सेस मांगा जाता है और आप इजीली उसे एक्सेप्ट कर देते हैं। उसके बाद जब आप प्ले स्टोर में जाते हैं, जब जांच की जाती है, जब आप जांच करते हैं यानी कि रेटिंग देखते हैं, उसके साथ साथ आप ये भी देखते हैं कि कितने लोगों ने ये ऐप डाउनलोड किया है। और उसके बाद आप जब देखते हैं कि 5 लाख 10 लाख लोगों ने ये ऐप डाउनलोड किया है तो आपको कोई शक नहीं होता। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस ऐप का शिकार हो चुके हैं, उसके चलते आप प्ले स्टोर से ये ऐप डाउनलोड कर लेते हैं और उसके बाद आपसे जब एक्सेस मांगा जाता है, जैसे कि मैं पहले कह चुकी हूं कि बिना झिझक के आप उसे एक्सेप्ट कर देते हैं, अपने गैलरी का एक्सेस दे देते हैं, अपने कॉन्टैक्ट का एक्सेस दे देते हैं, यानी कि हर एक चीज जो वो ऐप मांगता है आप उसे दे देते हैं, क्योंकि कॉमन है। जब भी हम कोई ऐप डाउनलोड करते हैं तो हमें एक्सेस जो मांगा जाता है और हम दे देते हैं, और उसी के चलते आपका सेकंड थॉट नहीं जाता और आप उस ऐप को डाउनलोड करते हैं। और उसके बाद जब आप उन ऐप से लोन लेते हैं, आपसे ये कहा जाता है कि आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लिए जाएंगे, लेकिन 2-3 दिन के बाद आपको कॉल्स आना शुरू हो जाते हैं, मैसेजेस आना शुरू हो जाते हैं, और उसके बाद आपसे कहा जाता है कि आपने जो लोन लिया है उसे वापस कीजिए, और साथ ही साथ एक्स्ट्रा चार्जेस भी मांगे जाते हैं। आपसे ये कहा जाता है कि यानी कि 30% जो लोन आपने लिया है उसके अलावा 30% या 40% आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देने हैं, और उसके बाद अगर आप नहीं देते हैं तो आपको ब्लैकमेल किया जाता है। आपसे ये कहा जाता है कि आपके इमेजेस जो है वो मॉर्फ किए जाएंगे, आपके कॉन्टेक्ट जो है वो सोशल मीडिया पर डाले जाएंगे। उसी के चलते आपको बता दें कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ये साफ तौर पर कहा है कि स्टेट्स की बात करें या फिर यूटी की बात करें तो स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के लिए, इन ऐप्स पे स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के लिए कहा गया है। और उन जरूरतमंद लोगों की बात करें जिन्हें इमरजेंसी पर लोन चाहिए होता है और वो अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी इन ऐप्स को देती हैं और उसके बाद उनका शिकार हो जाती हैं। और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने यह भी कहा कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्होंने ये भी पाया गया है कि ज़रूरतमंद लोग जो लोन लेते हैं उसके बाद जब इन ऐप्स का शिकार हो जाते हैं तो ऐसे कई सारे लोग हैं जो सुसाइड भी कर चुके हैं इसके चलते। और वहीं पर बात करें कि आपसे अगर आप पैसे वापस नहीं देते, यानी कि जितने डेज में वो पैसे आपसे वापस मांगते हैं एक्स्ट्रा चार्जेस लगा के, अगर आप वो पैसे वापस नहीं करते तो आपसे कहा जाता है कि आपके कॉन्टैक्ट्स, आपके इमेजेस, आपके मेल्स, आपके जितने भी प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब सोशल मीडिया पर डाले जाएंगे, यानी कि आपको ब्लैकमेल किया जाता है, जिसके चलते बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने सुसाइड भी कर दिया है। और वहीं पर आपको बताते चलें कि ये लैंडिंग एप्स जो है वो किसी आरबीआई के अंडर रेगुलेटेड नहीं होती, ना ही किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर रेगुलेटेड होती हैं। और साथ ही साथ इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये भी बताया गया है कि ये एक साइबर क्राइम, यानी कि एक साइबर क्राइम का ये हिस्सा है, जिसके चलते आपको टेम्परेरी ईमेल एड्रेस आना शुरू हो जाते हैं, यानी कि आपको एक ईमेल आता है और साथ ही साथ वर्चुअल नंबर्स के द्वारा आपसे कांटेक्ट किया जाता है, फेक अकाउंट्स के जरिए आपसे कांटेक्ट किया जाता है और आपको ये कहा जाता है कि अगर आपको लोन चाहिए हम आपको लोन दिलाएंगे। और इमरजेंसी पर ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, यानी कि लो पॉवर्टी की बात करें, जिन्हें सबसे ज़्यादा लो इनकम क्लासेस की बात करें, जिन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है पैसों की, तो वो बिना सोचे समझे इन ऐप्स को डाउनलोड कर देते हैं और उसके चलते
ये उन ऐप्स का शिकार हो जाते हैं और बहुत सारे लोगों ने सुसाइड भी किया है। जिस तरीके से मैंने पहले कहा कि ये किसी आरबीआई के अंडर रेगुलेटेड नहीं होते, ना ही किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर रेगुलेटेड होते हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चलें कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेटर्स माफ कीजिएगा, एनफोर्समेंट डायरेक्टर की तरफ से ये भी कहा गया है, यानी कि उन्होंने 903 करोड़ जो मनी लॉन्ड्रिंग है वो जब्त की है और जो ये चाइनीज कंपनी है उन्हें भी जब्त किया गया है और साफ तौर पर सावधानी बरतने के लिए कहा है। यानी कि हर एक नागरिक, हर एक जनता की बात करें तो उन्हें साफ तौर पर ये कहा है कि आप भी सतर्क रहें, सावधान रहें, क्योंकि ये जो ऐप है ये आपसे कांटेक्ट करने का हर एक जरिया जो है, हर एक माध्यम जो है वो ढूंढती है और आपसे ये कहा जाता है कि आप आराम से, आसानी से यहाँ से लोन ले सकते हैं, जितना आपको लोन चाहिए आप ले सकते हैं। लेकिन जनता को भी समझने की ज़रूरत है कि ये ऐप्स बाद में जाके आपको ब्लैकमेल करेंगी। आपकी इमेजेस, जिस तरीके से पहले कह चुकी हूँ कि इमेजेस आपकी मॉफ्ट की जाएंगी, आपके मेल्स, आपके डॉक्यूमेंट्स सब सोशल मीडिया पर डाले जाएंगे। ऐसे आपको ब्लैकमेलिंग के मैसेजेस आना शुरू हो जाते हैं और साथ ही साथ आपको ब्लैकमेलिंग के कॉल्स भी आना शुरू हो जाते हैं। तो हम आपसे यही कहेंगे कि सावधान रहिए, सतर्क रहिए। और साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने भी ये कहा है कि जितने भी स्टेट्स की बात करें या फिर यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के लिए कहा गया है और साथ ही साथ सावधान रहने के लिए कहा गया है। और वहीं पर 903 करोड़ ऐसे पैसों की बात करें, मनी लॉन्ड्रिंग की बात करें या चाइनीज ऐप की बात करें तो जब्त भी किए गए हैं। और आम जनता से ये भी अपील की गई है कि वो जितनी सावधानी बरत सकते हैं उतनी सावधानी बरतें, क्योंकि जल्दबाजी में हम हमेशा ये ऐसा काम कर लेते हैं कि आगे जाके हमें प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। यानी कि अगर आप, जैसे कि जिस तरीके से मैंने पहले कहा कि अगर आप लोन ले लेते हैं तो उसके बाद वहीं पर प्ले स्टोर की बात करेंगे, प्ले स्टोर में ऐसे ऐप्स जो हैं वो मौजूद होते हैं और उसके बाद जब आप जांच करते हैं, यानी कि जब आप जांच करते हैं तो उसके दौरान रेटिंग चेक करते हैं। कॉमन लोग हमेशा रेटिंग चेक करते हैं और उसके बाद आप ये देखते हैं कि कितने लोगों ने डाउनलोड किया है। और ऐसे आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, ऐसे आपको बहुत सारे उन ऐप्स के शिकार मिलेंगे जो इन ऐप्स को डाउनलोड किया हुआ है और उसके चलते शिकार हो चुके हैं। यानी कि 5 लाख 10 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस ऐप को डाउनलोड किया है और वो इनके शिकार हो चुके हैं। और आप दूसरा थॉट नहीं सोचते कि आपको भी इसकी ज़रूरत है या नहीं है, आप इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते और साथ ही साथ आप उस ऐप को डाउनलोड करते हैं। लेकिन सावधान रहिए, सतर्क रहिए, क्योंकि साफ तौर पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ये कहा है कि स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा उन ऐप्स के लिए। और इन्वेस्टिगेशन जो है वो इन्वेस्टिगेशन के दौरान 903 करोड़ जो है मनी लॉन्ड्रिंग वो जब्त किए गए हैं। चाइनीज ऐप की बात करें वो जब्त किए गए हैं। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि उन जहां पर भी स्टेट्स की बात करें, यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के लिए कहा गया है। जुड़े रहे हमसे न्यूज जानकारी के लिए। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।